वेलकम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या सीखें मैं इनफॉर्मल टेबल सेटिंग में आपको सिखा रही हूँ। इमेजिन करें 2 लोग हैं, प्यार से बैठ के खाना खाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप किसी एक नॉर्मल सी टेबल को खूबसूरत दिखा सकते हैं। हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है, स्क्वायर है, 4 लोग आसानी से इस पे खा सकते हैं। सबसे पहले तो जो पहला काम हम करेंगे वो हमने टेबल रनर यहाँ पे टेबल जो मैट है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। सो टेबल क्लॉथ के बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा काम है टेबल रनर को इस्तेमाल करने का। कोई भी टेबल रनर हो, उसका जो रंग है वो स्टैंड आउट करना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अगर मैं इसी रंग का टेबल रनर इस्तेमाल करूंगी तो दिखेगा नहीं। अब पहला ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, सही है, नॉट नाइस। अगर इसी को हम स्लांट करके लगाएंगे और दोनों साइड से बैलेंस करेंगे, अब आई है जनाब खूबसूरती। दूसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पार्ट ये है कि कोई भी अगर गरम चीज़ आप रखें, उसके नीचे हमेशा किसी ना किसी किस्म का कोस्टर होना चाहिए, सो दैट वो गरम चीज़ आपकी टेबल को ख़राब ना करे। तीसरा पार्ट, मैट हम इस्तेमाल करेंगे। आप कपड़े का मैट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप जूट का, किसी भी मटेरियल का मैट जो आपको पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने राउंड मैट रखा। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि जो स्क्वायर टेबल होती है ना, उस पर राउंड मैट ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और जो राउंड टेबल होती है उस पर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर मैट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे कि हम हमारी प्लेट्स को रखेंगे। ये हम सेटिंग बना रहे हैं बेसिकली नाश्ते की। सो पहली हमारी जो प्लेट है वो मैट में यहाँ चली जाएगी, दूसरी वाली यहाँ चली जाएगी। अच्छा, अब अगर आप हलवा पूरी खा रहे हैं, ब्रेड, बटर, जैम, इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप रोटी या ब्रेड या पराठे का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप सालन वाली प्लेट या कोई ऐसी प्लेट जिसमें सालन या चावल कुछ भी ऐड हो सकते हो, वो आपने हमेशा अपने लेफ़्ट साइड पे रखनी है। और जहाँ से आप रोटी बेसिकली पिकअप करते हैं तो राइट हाथ से उठाते हैं ना, इस तरह से खाते हैं। अभी आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, मगर आप अपने हमेशा राइट हाथ पे जो है वो रोटी वाली प्लेट रखेंगे या ब्रेड वाली प्लेट रखेंगे। ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपके राइट हाथ पे ये प्लेट गई। अब हम करेंगे ये 2 चीज़ें। टेबल के साइज के हिसाब से अगर आप ये रखें, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों नहीं आ रहा? बड़ा है और थीम के साथ नहीं जा रहा। इसकी बजाय अगर आप ये फ्लावर एक छोटे से वेज में छोटा सा फ्लावर रखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी बात कि नॉर्मल जो पानी पीने वाले ग्लासेस होते हैं वो हमेशा जाते हैं आपके प्लेट के आगे वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पे, दूर की तरफ। ये हो गया। अब हम आएंगे ज़रा एक LED कैंडल की तरफ। कोशिश करें कि जो भी मोमबत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो LED हो, ताकि आपको जलने वलने का, हाथ लगने का खतरा ना हो। यहाँ पे आपने ये कैंडल रख दी। अच्छा, अब हमारा जो ब्रूस्केटा है जो हमने बनाया था नाश्ते में, उसको हम यहाँ रखते हैं। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो चीज़ क्या है? वो है कटलरी। कटलरी में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नाइफ्स का, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फोक का। हमेशा जब भी पूरी दुनिया में खाना खाया जाता है तो नाइफ को अपने राइट हाथ पे पकड़ा जाता है, फोक को लेफ्ट हाथ पे पकड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट रीज़न हम राइट हाथ से खाना पसंद करते हैं, तो रख तो मैं उसी तरह नहीं हूँ जिस तरह से पूरी दुनिया में रखा जाता है, मगर आप इसको दूसरी तरह से खा सकते हैं। सो फोक हमेशा आपका जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। नाइफ जाएगी हमेशा, जो नाइफ का शार्प वाला हिस्सा है उसको प्लेट में, प्लेट की तरफ आना, यानी कि इस तरह नहीं रखेंगे आप। ये देखें, इस तरह नहीं रखना। मैं कैंडल को अभी हटा देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इस तरह रखना है, क्योंकि कोई इंसान उठाएगा तो वो इस तरह उठाएगा, राइट। सेम तरीके से हम रख देंगे हमारी नाइफ को इस तरह से, और फोक को इस तरह से। यूँ भी रखा जा सकता है, यूँ भी रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई सूप वाला डिश होती, वैसे तो हमारे पास सूप वाली कोई डिश नहीं है, या कोई चमचे को इस्तेमाल करने वाला कोई भी डिश नहीं है, अगर होती तो ये प्लेट थोड़ी सी यहाँ जाती और वो नाइफ के बाद आती। हमेशा जो
सबसे पहले खाने वाली चीज़ है वो सबसे कॉर्नर पे आएगी, पहले इसका इस्तेमाल होगा, फिर हो सकता है कि एक जो मील है वो चला जाए, उसके बाद इस साइड वाली का इस्तेमाल होगा। मैं इसलिए नहीं रख रही, ब्रुशेटा के साथ जा नहीं रही। यहाँ पे ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नैपकिन। हमारे पास यहाँ पे दो बहुत ही मैचिंग के नैपकिन्स हैं जिनको मैं आपको खूबसूरत से, मुझे लग रहा है मैं मैजिक करने वाली हूँ, ऑल्दो मैजिक नहीं करने वाली। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ से हटाती हूँ और इसको कुछ खूबसूरती के साथ एक मज़ेदार सी इजी सी चीज़ बनाना सिखाती हूँ। करेंगे हम ये कि हमने एक को दूसरे के साथ इस तरह से वी बनाया और ये ब्रुशेटा ज़रा जा रहे हैं साइड पे, क्योंकि ये मेरे नैपकिन्स को भी ख़राब करेंगे। ये मैं आपको अब मज़े से दिखाती हूँ। ये देखिए, स्क्वायर था, वी बनाया, प्लेन किया, कोस्टर को भी हटा देंगे। अब वेरी इजी, वेरी सिंपल, ये क्राउन बनेगा। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3, 4, 5, 6। इतना आपने उठा के आप रख सकते हैं इसको, या फिर एक और फोल्ड कर सकते हैं। राइट, ये हो गया। इसको नीट करेंगे, राइट हैंड साइड से इसको बंद करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीटली खींच खींच के, इस तरह से जैसे मैंने ये किया, फिर खींचा, फिर ये किया, फिर खींचा, फिर ये किया, नीटली नीटली नीटली। वेरी इजी, इतनी आसान ये एक टेक्निक है ना। ये हो गया, टटा, ये हो गया। अच्छा, अब इसको आपने इस तरह लॉक कर देना है। ये आपका एक नैपकिन तैयार। दूसरा नैपकिन सेम तरीके से तैयार करेंगे। इफ़ यू मिस्ड इट, यू कैन वॉच इट। यहाँ पे रखा, एक स्क्वायर नैपकिन है। अच्छा, एक हम किसी और तरीके से कर देते हैं। चलें, एक हम ये करते हैं मज़ेदार तरीका। आपने देखा है कि वो एक चीज़ बनती है, उसके अंदर ही जो है वो स्पून्स लगे हुए होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्पून होल्डर बेसिकली। हाफ किया, फिर ये हाफ कर दिया। अभी तक समझ आ गया? वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब इसकी 3 साइड्स को इस्तेमाल करेंगे, एक साइड को छोड़ देंगे। और बस मुझे सिर्फ हाफ मिनट लगना चाहिए इसको बनाने में, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ये पहला हो गया, अच्छा सा प्रेस करें। दूसरा, अच्छा सा प्रेस करें। यहाँ पे टेबल सेटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक तरह से नैपकिन फोल्ड करना दिखा दिया था, दूसरी तरह से दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको जो आपकी कटलरी है उसको इस्तेमाल कैसे करना है किसी बहुत अच्छी जगह जाते हुए, वो भी आपको बताऊंगी। झटपट इसको हम पहले ख़त्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक बना रहे हैं कटलरी होल्डर। एक हमने इस तरह से उसको टर्न कर दिया, दूसरे वाले को रोल करेंगे। जितना टाइम लगाकर नीटली करें उतना मज़े का इसका इम्पैक्ट आएगा। 2 हो गए, तीसरा, 3 करने हैं, चौथा नहीं करना। अब आता है एहतियात वाला पार्ट। ये आपने कर दिया। अब इसको हमने पलटना है। यहां से ज़रा सही से पकड़ के पलट दिया। अब हमने एक साइड से इस तरह से टर्न करना है, दूसरी साइड से इस तरह से इसको दबाना है, एंड अब हम इसको पलटेंगे तो एक मज़ेदार सी चीज़ तैयार है। दिस इज़ आवर, इस तरह से सीधा होगा ये। दिस इज़ आवर कटलरी होल्डर। ये आ गई कटलरी। इस तरह से आपने ये रख दी, इसमें रख दी, इसमें रख दी, ऐसे कर दिया, या फिर इसको आपने उल्टा कर दिया। सो ये आपका बन गया मज़ेदार सा होल्डर। अब हम बिल्कुल आखिर की सेटिंग करेंगे। इसको जैसे दूसरा वाला हमने किया हुआ है वैसा मैं करके दिखाऊंगी जल्दी से। हमने एक क्राउन बनाया था, अगर मिस हो गया था तो देख सकते हैं कि ये कैसे बनाएं। 1 2 3 4 5 6
7। बस थोड़ा सा एक हम इसका हेड निकालेंगे। जितना टाइम लगा कर करेंगे उतना नीट होगा। यहाँ से रोल करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा रोल किया, खींचा, रोल किया, खींचा। इसमें आप प्रिंटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आखिर में आएगा तो उसको लॉक करना लाजमी है, वरना ये निकल जाएगा। देखें इस तरह से, यहाँ से हमने लॉक कर दिया। इसको अब हम यहाँ रखेंगे क्योंकि अब मैं बिल्कुल फाइनल आपको सेटिंग करके दिखाने वाली हूँ। दोबारा से हमारा कोस्टर आ जाएगा यहाँ पे वापस, बीच में ब्रुशेटा आएगा। जो भी आपने जो भी खा रहे हैं, 2-3 चीज़ें होंगी तो ऑफकोर्स टेबल ज़रा बड़ा हो, ज़्यादा अच्छी बात है। अगर टेबल छोटा है, 2-3 चीज़ें हैं, तो आप ना जो स्टैंडिंग वाली चीज़ होती है वो भी ले सकते हैं, जिसमें डिफरेंट जो है वो फ्लोर्स होते हैं साथ में। अच्छा, ये मैंने कहा था कि हम नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे आएगी हमारी कैंडल और ये हमारी जो टेबल सेटिंग है वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई एक टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, छोटी वाली प्लेट के नीचे या बड़ी वाली प्लेट के नीचे। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सल रूल्स बताती हूँ कि अगर आपने खाना खा लिया है और आप अपने खाने से खुश हैं, सब सही है, तो आप अपने खाने को इस तरह भी रख सकते हैं, यानी इनको फोक, स्पून, नाइफ जो भी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अक्रॉस USA, यूरोप डिफरेंट रूल्स हैं। आप इसको 2 o'clock पे भी रख सकते हैं। इमेजिन ये घड़ी है, ये 12 o'clock था, ये 2 o'clock हो गया। इस तरह से रखा है तो कोई भी आपका खाना लेके जा सकता है। यूँ भी कर सकते हैं, इन फोक को उल्टा भी करके रख सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है, डू नॉट वरी कि हमने सीधा रखा है या उल्टा रखा है, एक ही मतलब है और पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। अब क्या होता है, यूरोप साइड पे थोड़ा सा ये 5 PM वाला एंगल हो जाता है। दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आप कोई बहुत अमेजिंग फैंसी जगह पे खाना खा रहे हो और आपको आपका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसमें कहते हैं ना, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी को कि खाना नहीं अच्छा लगा, तो आप इसको क्रॉस के स्टाइल में रखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी जो है ना वो गलती से आपने क्रॉस में नहीं रखना, बिकॉज अगर कोई बहुत अच्छी जगह पे आप खाना खा रहे हो, पहली बार हो, तो वो फिर वेटर आएगा कि सर ऑल गुड, और आप बोलेंगे ऑल गुड, लेकिन उसको इससे लगेगा कि ऑल गुड नहीं है। सो इस तरह से ना रखें कभी भी, आपको लगेगा ये खाना ख़त्म होने का स्टाइल है। नहीं, क्रॉस मीन्स खाना अच्छा नहीं लगा, खाना हो गया, दैट्स इट। इस तरह से आपने अपनी प्लेट वापस रख देनी है। और एक और चीज़ बस सिर्फ बता दूं कि नैपकिन को आपने खोला, इस्तेमाल किया, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाह रही, लेकिन नैपकिन को खोल के इस्तेमाल किया, अगर आपने अपने जो है वो लैप पे रखा है, तो नैपकिन को वापस बग़ैर फोल्ड किए रख दें ताकि पता चल जाए कि वो यूज्ड है। आज के लिए इतना ही। टॉप पिक भी दिखा देती हूँ। LED कैंडल आप ऑनलाइन मंगवाएं, हाथ जलने का भी कोई जो है वो खर्चा नहीं होगा और खाने की खुशबू भी इससे ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये सेंटेड नहीं है। वेल, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अब मुलाकात होगी कल के दिन एक नए शो के साथ, मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।